ये कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। कुछ ही देर में वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में हिचकिचाता नहीं था। मगर जब से आपका अनुयायी बना हूँ तब से मेरा मन इन सभी कामों में नहीं लगता है। मैं समस्त लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इन सब का गलत फायदा उठाते हैं। इससे हमारे प्रजा को खतरा है। आप ही कुछ इस समस्या का समाधान बताइए जिससे मेरा भला हो सके। गौतम बुद्ध राजा अजातशत्रु को कहते हैं कि हम तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम स्वयं ही अपने समस्याओं का समाधान कर लोगे। एक बार एक भिक्षु एक गांव से होकर गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। भिक्षु मन ही मन सोचने लगा कि चलते चलते बहुत थक गया हूँ, चलो उस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही वह भिक्षु उस पेड़ के नीचे जाने के लिए आगे बढ़ता है कि कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महात्मा जी, आप उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाएं, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है। इस सांप ने बहुत सारे लोगों को डंसा है जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। ये सांप बहुत खतरनाक है। भिक्षु उनके बातों को सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना ही है। अगर मुझे आज मरना होगा तो कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दे। इतना कहकर भिक्षु वहां से चल दिया और उस पीपल के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। पेड़ के नीचे उसने अपना आसन बिछाकर बैठ गए। कुछ ही समय के बाद उनके सामने वह सांप आ जाता है और उस भिक्षु से कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरा इलाका है? यहाँ पर किसी की आने की हिम्मत नहीं होती है। तुम कैसे आ गए हो? भिक्षु उस सांप के बातों को सुनकर बड़े ही प्रेम से कहते हैं, हे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो कि तुम्हें डर है कि कहीं कोई तुम्हें जान से मार ना दे। तुम्हें अपनी जान से बहुत डर है, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो और डसते भी हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है। ना मुझे मृत्यु का डर है और ना ही मुझे जीवन की कोई लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है तो मैं भला तुमसे क्यों डरूं? उस भिक्षु की बातों को सुनकर सांप को बहुत ही गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा व्यक्ति देखा था जो उसे मारने की कोशिश करता था और डर कर भागता भी था, लेकिन उसने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर भयभीत ही न हो। उस भिक्षु की बातों को सुनकर और समझकर वह सांप उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही किया है। अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। सांप की बातों को सुनकर वह भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ। एक बात हमेशा याद रखो कि ये जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उस सांप को इतना कहकर वे भिक्षु वहां से चला जाता है। वह सांप भिक्षु के सभी बातों को अपने जहन में बैठा लेता है और प्रण करता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, किसी को दुखी नहीं करेगा, किसी को डसेगा भी नहीं। सांप सभी बुरे कामों को छोड़ देता है। अब लोग उस सांप के सीधेपन का फायदा उठाने लगते हैं। अब लोग उसे देखकर मारने पीटने लगे, लेकिन सांप किसी को भी नहीं डंसता था।
लोग मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते थे। सांप किसी भी तरह अपना जान बचाकर भागता फिरता था। उसके शरीर पर चोट और खरोच का निशान आ गया था। उसका हाल बेहाल हो गया था। कुछ दिनों बाद वही भिक्षु एक दिन फिर से उसी गांव से गुजर रहा होता है, तो वह उस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकता है। वह भिक्षु उस सांप को देखता और आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसका हाल पहले क्या था और अब क्या हो गया है। वे चिंतित भी हो जाते हैं। सांप उस भिक्षु से कहता है, प्रभु, जब से आपने हमें कहा कि शांत हो जाओ और सभी लोगों से प्रेम करो, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगे हैं। मेरे सीधेपन का फायदा उठाने लगे हैं। मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप ही बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। भिक्षु सांप के बातों को सुनकर कहता है, मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव बदल दो। तुम्हारा स्वभाव क्रूरता है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुमसे अपना उद्देश्य बदलने को कहा था कि अंदर से तुम अपने आप को सही रखो। बाहर से जो तुम्हें दिखाना है वह जीवन जीने के लिए आवश्यक है। सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में डर होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे ही। तुम्हें अंदर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी लोगों के प्रति तुम्हें प्रेम बनाए रखना चाहिए। इस कहानी को गौतम बुद्ध यहीं पर समाप्त करते हैं और अजातशत्रु से कहते हैं, बताओ तुमने इस कहानी से क्या समझा। इस कहानी का अर्थ यही है कि हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। हमें अपने आप को अंदर से बदलना चाहिए। हमें अंदर से सभी लोगों के प्रति प्रेम बनाना चाहिए, जिससे हमें खुशी मिल सके। अगर हम किसी को खुशी देंगे तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी यह कहानी से सीख मिल सके। ऐसे ही और मोटिवेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बी इस मोटिवेशनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।